आयोजन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आहूत है। और आप सब जानते हो कि विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा संस्थान है जिसने संपूर्ण विश्व के सज्जन शक्ति को संगठित करके सज्जनता के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ऐसा अद्भुत आंदोलन चलाया कि पूरा विश्व आज आनंद में डूबा है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पे भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। कैसा सुंदर दृश्य है ना। हमारे रामलला विराजेंगे मकर संक्रांति के दिन 2024 में हम भगवान का दर्शन करेंगे। और आज विश्व हिंदू परिषद का ये महोत्सव हम सब बहुत आनंदित हैं। इस नरेला के क्षेत्र में कथा का संकल्प पहले भी किया गया था। हमारे बहुत आदरणीय, बहुत ही मेरे सम्मानीय, वात्सल्य की सारी सृष्टि का पोषण करते हैं हमारे आदरणीय जय भगवान अग्रवाल जी। शायद वो अब नहीं है, यहाँ चले गए होंगे। तो उनके मित्र हैं अजीत खत्री। उन्होंने सोचा था कि दीदी माँ का कथा हो, संकल्प उनके हृदय में आया था। और आज मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपने सभी अपनों के संकल्प की पूर्ति इस राम कथा के माध्यम से देख रही हूं। आपने देखा सारे देश की जातियों के, संप्रदायों के, पार्टियों के, प्रांतों के, भाषाओं के वाद चलते हैं ना। आप क्या बोलती हो? जातिवाद। और क्या? जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, पार्टीवाद, और क्या है? कितने वाद हैं। आपको एक और वाद याद आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो। जातिवाद, और क्या है? पार्टीवाद, और क्या है? भाई भतीजावाद, और क्या याद आ रहा है? प्रांतवाद, और क्या आ रहा है? भाषावाद, और क्या याद आ रहा है? राजस्थानवाद, दिल्लीवाद। हाँ, सारे वादों को आग लगा दो, बस एक वाद पकड़ लो। पूछो कौन सा? बोलो ना, बोलो ना। आशीर्वाद। बोलो ना, श्री राम का आशीर्वाद। हम कोई बात नहीं मानते, हम अपने राम लला का आशीर्वाद, उसी की छत्र छाया में बैठकर यहाँ राम कथा का रसपान कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद विश्व हिंदू परिषद पर हुआ। माध्यम बने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। लोग पूछते थे कि दीदी माँ राम मंदिर बनेगा या नहीं? अरे हमने कहा राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बन रहा है धूमधाम से। और जनमानस में जगह 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 हिंदू जाति को इकट्ठा करना आसान तो नहीं है ना? आसान है? बोलो। अरे मेंढकों को तराजू पे तोलना आसान है, पर हिंदुओं को इकट्ठा करना आसान? बोलो ना। मेरा झंडा, मेरा एजेंडा, मेरी पार्टी, मेरी संस्था। एक संस्था में से 70 संस्थाएं बन जाती है। ये संस्था नहीं बन रही, ये अहंकारों की पूजा हो रही है, अभिमान की पूजा। और अहंकार के शिखरों पे बैठे लोगों का मिलन नहीं होता। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने सभी संप्रदायों की दीवारें तोड़ के पूरे हिंदू जाति को मुट्ठी की तरह एकजुट कर दिया। एकजुट। तुम्हारी शक्ति कहीं नहीं गई। कहीं गई है क्या? वो एक पहलवान था, बड़ी दंड बैठक लगाता था, पेड़ की डाल पकड़ के झटका मार के नीचे झुका देता था। फिर पहलवान जी का ब्याह हो गया, 4-5 बच्चे पैदा हो गए। पहलवान जी बहुत सालों बाद खेतों में गए, पेड़ को पकड़ के जैसे ही झटका मारा, वो पेड़ तो झुका नहीं, डाल तो झुकी नहीं,
पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए, बड़े दुखी हुए, बहुत मूड ऑफ हो गया उनका। घर आए, पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया? बोले नहीं, तेरे चक्कर में पड़ के मैं बर्बाद हो गया। बोले अरे मेरा दोष लगा दिया? बोले हाँ, जब मैं कुआरा था तो पेड़ की डाल को पकड़ के झुका देता था, अभी तो मैं ऊपर ही लटका रह गया। तो पत्नी बोली आप अकेले क्यों गए थे? आपके 4-5 हट्टे कट्टे पुत्र हैं, सबको लेके चलो, अकेले क्यों गए थे? अब पहलवान पुत्रों को लेकर गए और जैसे ही पेड़ की डाल पकड़ी, झटका मारा मिलकर सबने, तो डाल नहीं पूरा पेड़ झुक के जमीन पे आ गया। तो पत्नी बोली पहलवान जी, आपकी शक्ति कहीं चली नहीं गई थी, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई थी। इसी तरह हिंदुओं, आपकी भी शक्ति कहीं नहीं चली गई है, आपकी पार्टीवाद, भाषावाद और जातिवाद में बट गई है। इसलिए आशीर्वाद की शरण में आ जाओ, एकजुट हो जाओ मुट्ठी की तरह, ऐसे मुट्ठी ऐसे। ये आयोजन वर्ष प्रतिपदा के लिए हो रहा है, ये हिंदू नव वर्ष 2080 का उत्सव मनाने के लिए हो रहा है। सबकी अपनी अपनी निशानियां हैं, आपकी कोई निशानी नहीं है। वर्ष प्रतिपदा के दिन माथे पे तिलक होगा, सारी देवियां पीले वस्त्र पहनेंगी और प्रत्येक सनातनी के द्वार पर भगवा ध्वज फहराएगा और हम नव वर्ष मनाएंगे। उसके लिए रामचरितमानस का क्या क्या गुंजाना है जी? हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू एकता के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये लाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम राम सेतु को बचा के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान है, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो भक्त सक्ष नहीं है, ऐसे राम का जो सक्ष भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम राम भाव को जगा के रहेंगे, हम सद्भाव को जगा के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन अभियान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, राष्ट्र चेतना की पहचान के लिए, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। हम राम सेतु को बचा के रहेंगे, हम राम भाव को जगा के रहेंगे। राम मंदिर है पावन मंदिर जिसमें राम विराजित हैं और कार सेवकों के उमड़े दल प्रभु सेवा को अर्पित है। राम लला का द्वारा प्राणों से भी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।